हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी एनेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए हैं, लेकिन आज हमें उसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करने हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई नया है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि हमने यूनिट 1 भी कंप्लीट किया है और यूनिट 2 भी कंप्लीट किया है और अब हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। आपको वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर जेके सेट एल सेट के नाम पे एक लिस्ट है। और उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर आपको उन दो यूनिट्स का पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया था फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और उसके अलावा डायगोनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। हम इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी जान लेंगे और इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम इसमें देख लेंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रखिए और जो टर्म मैं बोलूँगा अपने नोट्स में भी से नोट करके रखिए और शॉर्ट नोट्स बताइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको फास्ट रिविजन करने में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंट्रा का मतलब है विद इन। विद इन का मतलब कि किसी के अंदर जो कि होता है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी किसी के दरमियान। तो यहाँ पर ये है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया? अगर इंट्रा का मतलब है विद इन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया वो कम्युनिकेशन जो एक पर्सन विद इन यानी अपने अंदर से करता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? इंटरपर्सनल का कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि वो कम्युनिकेशन जो पर्सन किसी के दरमियान करते हैं, यानी एक पर्सन और दूसरे पर्सन के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, या एक पर्सन और बहुत सारे पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, यानी जो कुछ लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और जो एक पर्सन के अंदर से ही, अपने मन से ही कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। याद रखिए, कोई कोई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाता है। अच्छे से अगर याद रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं। इसके वजह नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस विद ए व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ। जब भी कोई पर्सन अपने आप से कम्युनिकेशन करता है, अपने आप से इंटरेक्शन करता है, अपने आप से खुद से बातें करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन उसी टाइम जब यही कम्युनिकेशन कुछ लोगों के दरमियान होती है, बिटवीन डिफरेंट पर्सनस, चाहे दो के दरमियान चाहे दो से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको रिसीवर नहीं ढूंढना पड़ता है, यानी सिर्फ सेंडर ही वही होता है जो खुद ही रिसीवर भी होता है। ये क्योंकि ये पर्सन अपने आप से ही इंटरेक्ट करता है और वो कहीं भी कर सकता है, वो बैठ के भी कर सकता है, चल के भी कर सकता है, जहाँ पे भी वो होगा वो अपने आप से इंटरेक्ट कर सकता है, अपने आप से कुछ इंटरेक्शन कर सकता है, अपने आप से बातें कर सकता है। तो इसलिए इसका कोई रिसीवर नहीं चाहिए और ये कभी भी हो सकता है। लेकिन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें दो पर्सन होने चाहिए, ये फेस टू फेस होता है, यानी जब कोई बंदा सामने होगा तभी दूसरा पर्सन उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसके साथ बात कर सकता है, यानी। और इस कम्युनिकेशन को आप याद भी रखिए कि जब दो पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। याद रखिए टर्म कि डायडिक कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? जब दो पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम डायडिक कम्युनिकेशन। और इसी तरह अगर दो से ज़्यादा पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। याद रखिए, अगर दो ही पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हो गया डायडिक कम्युनिकेशन। अगर दो से ज़्यादा हैं तो हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। और अगर लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस हैं, बहुत सारे लोग अगर हैं, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। जब एक बंदा
बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज दे रहा है तो वो हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस दौरान। अब हम देखिए दूसरा पॉइंट, ये जो इंट्रा कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो फीडबैक। सही बात है, क्योंकि जब सेंडर ही रिसीवर बनता है तो दूसरा उसको कोई सुनता नहीं है, तो कोई फीडबैक उसे नहीं दे सकता है। इसमें वो खुद ही इंटरेक्ट करता है, सेंडर बनता है और खुद ही रिसीवर भी होता है। उसके अलावा कोई रिसीवर इसमें नहीं होता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन में कोई फीडबैक नहीं होता है। लेकिन जो इंटरपर्सनल होती है, चाहे फिर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो या ग्रुप कम्युनिकेशन हो या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन हो, उन सारे चीज़ में फीडबैक होता है, क्योंकि रिसीवर होता है, रिसीवर फीडबैक देता है, कोई ना कोई रेस्पॉन्स रिसीवर देता है और वही होता है फीडबैक। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, यहाँ पर किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, कहाँ कहाँ ये हो सकती है, यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं। व्हेन अ पर्सन प्लानिंग समथिंग, जब कोई पर्सन अकेला बैठा है और कुछ चीज़ें प्लान कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहा है, तो खुद से बातें कर रहा है, कुछ चीज़ें सोच रहा है, तो ये भी होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसी तरह से अगर कोई सिचुएशन है उसकी वो एनालिसिस कर रहा है अपने आप से, तो ये भी हो गया। डे ड्रीमिंग है, ये भी है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। या डायरी में कोई बात कोई पर्सन लिख रहा है, तो इसको भी कहते हैं हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। या जर्नल में लिख रहा है कोई बात, तो हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। या प्रेइंग कर रहा है, दुआ कोई मांग रहा है। या रिहर्सलिंग ए मैसेज बिफोर सेइंग टू एल्स, अगर उसे किसी बंदे को कोई मैसेज देनी है, लेकिन वो खुद से रिहर्स कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है कि किस तरह से मैं उस बंदे के सामने ये बात बोलूं, किस तरह से मैं उसे ये बात समझाऊं, वो खुद अपने आप से उसको रिहर्सल कर रहा है। तो उस टाइम भी वो हो गया इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और फिर जब वो उस बंदे के साथ वो बातचीत करे, तो तब वो हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, एक बार आपने मैसेज बोली, वंस कन्वेड कैन नॉट बी रिवर्सड। मैसेज जो आपने एक बार कन्वेंस की, जो आपने एक बात बोली किसी को, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। लेकिन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंसान खुद से ही कोई बात सोच रहा है तो वो उसको चेंज भी कर सकता है, कोई और आइडिया उसमें ऐड कर सकता है, उसके बाद वो बात कर सकता है। रिहर्सल कर रहा है किसी चीज़ का, तो रिहर्सल के दौरान वो चेंज कर सकता है। लेकिन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, किसी ने दूसरे बंदे से कोई बात की, अब वो वापस या अब वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें एक बात ये भी है कि ये रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म इसकी हो सकती है। इसके अलावा एक और पॉइंट इसका ये है कि ये फॉर्मल भी हो सकती है और इसके अलावा इनफॉर्मल भी हो सकती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें ये फॉर्मल और इनफॉर्मल की कोई बात नहीं होती है, कि एक ही बंदा होता है, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात नहीं होती है। तो ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद दूसरा टाइप इसका ये है कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं दोस्तों? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हम उसको को कहते हैं जो हम रोज़मर्रा लाइफ में करते हैं, एक छोटे से वक्फे के लिए होता है, उसको हम कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। मान लो कि एक बंदा दुकान पे गया कोई चीज़ खरीदने, तो वो शॉपकीपर के साथ बात करता है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट। इस तरह की कम्युनिकेशन जो शॉपकीपर और कस्टमर के दौरान होती है, ये इसको हम कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी जो भी कम्युनिकेशन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक शॉर्ट टर्म के दौरान होती है, इसको ये दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। इसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट है, इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन और इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। जिस तरह से आपने
ये भी पढ़ा इंट्रा कम्युनिकेशन और इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन सेम उसी से रिलेटेड है, इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।